स्टूडेंट क्लास 11 मैं रुचिका सैनी। आज हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों आपको एक्स और वाई की सीरीज गिवन है, तो एक्स की सीरीज और वाई की सीरीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो चलो आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बच्चों कॉलम बना रखे हैं डायरेक्ट मेथड से, तो यहाँ मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को एक्स को टोटल करना है और उससे मीन फाइंड आउट करना है यानी कि समानांतर माध्य। तो ये होगा मेरा फॉर्मूला समानांतर माध्य फाइंड आउट करने का। तो मैं सम ऑफ एक्स करूंगी। यहाँ पे मेरा सम ऑफ एक्स कितना आ रहा है, चलिए ऐड करते हैं। 10 और 6 कितना हो गया, 16। 16 प्लस 19 कितना होता है, यहाँ पे 35। 35 प्लस 12 करती हूँ 47। 47 प्लस 13 होता है तो 60। 60 प्लस 11 करती हूँ 71। और 71 प्लस 9 अगर मैं करती हूँ तो ये मेरा आ जाता है बच्चों 80। तो यहाँ पे सम ऑफ एक्स में मैंने 80 लिख दिया है। एन काउंट करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ 10 मेरा एक्स बार आ जाता है, यानी कि समानांतर माध्य आ जाएगा। अब इसको एक और कॉलम में मैं पुट करूँगी जहाँ पे मैंने स्मॉल एक्स फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला मैं लगा देती हूँ एक्स माइनस एक्स बार, यानी एक्स सीरीज की जो वैल्यूज है उसे मैंने मीन से माइनस कर देना है। तो 10 माइनस 10 में करती हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे 10 आया तो इस 10 से इस 10 को माइनस करूँगी तो 0 आ जाएगा। 6 माइनस 10 करती हूँ तो मेरा -4 आता है। 9 माइनस 10 में -1 आता है। 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3 एंड 11 माइनस 10 1 और 9 माइनस 10 मेरा वापस से माइनस का 1 आ जाता है। अब मैंने इस x का इस कॉलम में एक्स स्क्वायर करना है, तो 0 इंटू 0 0, 4 इंटू -4 इंटू -4 16, 1 -1 इंटू -1 1, 0 का 0, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1 और 1 1 ज़ा 1। अब सेम इसी तरीके से मैंने y का भी मीन फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ y अपॉन n आ जाएगा। सम ऑफ y में यहाँ पे मैं ऐड करती जाऊँगी 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 9 यहाँ पे 19 प्लस 9 28, 28 प्लस 11 39, 39 प्लस 13 52, 52 प्लस 8 60 और 60 प्लस 4 करती हूँ तो 64 आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 64 लिखा एंड मेरा 8 था, इसको कैंसिल किया तो यहाँ पे 8 8 ज़ा 64, यानी कि मेरा इस कॉलम में जो y है उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं y माइनस y बार करूँगी। तो 9 में से मैंने 8 माइनस करना है। 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 8 माइनस का 4, 6 माइनस 8 माइनस का 2, 9 माइनस 8 प्लस का 1, 11 माइनस 8 कितना है 3 और 13 माइनस 8 कितना आएगा प्लस का 5, 8 माइनस 8 0 और 5 माइनस 8 माइनस का 4। अब यहाँ y स्क्वायर करेंगे, 1 1 ज़ा 1, -4 इंटू -4 16, -2 इंटू -2 2 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पे स्मॉल x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक मेरे को ये वाला कॉलम ले लेना है, एक मेरे को ये वाला कॉलम ले लेना है। तो 0 इंटू 1 0, -4 इंटू -4 16, -1 इंटू -2 2, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15, 1 इंटू 0 0 और -1 इंटू 16 16। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 16। अब बच्चों यहाँ माइनस के साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस के साइन में यहाँ पे माइनस आ जाएगा और इसके बाद कहाँ कहाँ हमको माइनस का साइन दिया था, यहाँ पे तो 2 माइनस के थे तो प्लस का 16 आ गया, 2 प्लस माइनस के थे 2 आ गया और एक हमारा सारा सही जा रहा है। ठीक है, हमारा इस हिसाब से सारा सही जा रहा है। अब हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इन सब का टोटल चाहिए, तो हमें फॉर्मूला क्या एप्लीकेबल होगा, हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, यह डायरेक्ट मेथड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अंडर रूट सम ऑफ वाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं जो कि है सम ऑफ एक्स वाई, यानी कि हमको चाहिए एक्स वाई इस वाले कॉलम का टोटल चाहिए। तो आइए टोटल करते हैं। 0 प्लस 16 16 होगा, 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, 18 प्लस 0
वही 18, 18 प्लस 6, 24, 24 प्लस 15, 39, 39 प्लस 0, वही 39 और 39 माइनस 16। तो यहाँ पे हम कर देंगे 39 माइनस 16, तो ये आ जाता है हमारा 23। यहाँ हम 23 लिखेंगे, फिर अंडर रूट अपॉन करके सम ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि हमको एक्स स्क्वायर ये वाला इस एक्स स्क्वायर का सम चाहिए, यानी टोटल चाहिए। तो आइए टोटल करते हैं। 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 0 17, और 17 प्लस 4 हमारा आता है 21, 21 प्लस 9 हमारा आता है 30, 30 प्लस 1 30, 30 प्लस 1 31, 31 प्लस 1 32। तो ये आ जाता है हमारा 32, और यहाँ पे हम लिख देंगे 32। और अब आते हैं सम ऑफ वाई स्क्वायर पे, यानी कि इसका सम। तो इस कॉलम का हमको ऐड करना है। तो 1 प्लस 16 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 1 22, 22 प्लस 9 31, 31 प्लस 25 56, 56 प्लस 0 56, 56 प्लस 16 72। तो यहाँ पे हमारा आता है 72, और यहाँ तक आप अपना आंसर करेंगे और ये आपका आंसर एकदम ठीक है।